चलो ही नहीं होता। चलिए, विडो रीमैरिज हेडिंग डालिए, विधवा पुनर्विवाह। इस आंदोलन से जुड़े 3 व्यक्ति महत्वपूर्ण हैं। इस आंदोलन से जुड़े 3 व्यक्ति महत्वपूर्ण हैं। पहला लिखना ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर पढ़े क्या इसके बारे में पहले? लिखना इसके बारे में। कलकत्ता के संस्कृत विद्यालय में प्रिंसिपल पद पर रहते हुए, कलकत्ता के संस्कृत विद्यालय में प्रिंसिपल पद पर रहते हुए, कलकत्ता के संस्कृत विद्यालय में प्रिंसिपल पद पर रहते हुए इन्होंने सभी जातियों को संस्कृत पढ़ने का अवसर दिया। सभी जातियों को संस्कृत पढ़ने का अवसर दिया। (1855) में, नेक्स्ट पॉइंट लिखना 1855, 1855 में विधवा पुनर्विवाह कानून, विडो रीमैरिज एक्ट बनाने के लिए, विधवा पुनर्विवाह कानून बनाने के लिए डलहौजी सरकार को याचिका सौंपी। डलहौजी सरकार को याचिका, शायद पेटिशन बोलते हैं, पेटिशन। डलहौजी, क्या चीज़? कानून बनाने के लिए, विधवा पुनर्विवाह कानून बनाने के लिए डलहौजी सरकार को याचिका सौंपी। डलहौजी सरकार को याचिका सौंपी। लेकिन याद आ रहा है कि 1857 के विद्रोह या लॉर्ड गवर्नर जनरल पढ़ते हुए किस गवर्नर जनरल के टाइम में पास हुआ था विडो रीमैरिज एक्ट? कैनिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डलहौजी का नाम सामने आ रहा है, तो इसको याचिका सौंपा, आते ही कैनिंग आते ही इसको पास कर दिया था। तो आगे लिखना, लॉर्ड कैनिंग ने आते ही 1856 को कानून पारित किया। लॉर्ड कैनिंग ने आते ही 1856 को कानून पारित किया। और नीचे ब्रैकेट में लिख लेना नियम 15, नियम 15 आते ही 1856 में, 1856 अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट 1856, ठीक है। 1856 को कानून पारित किया, पास्ड दैट एक्ट, नियम 15, ठीक है। अब ये 15 याद रहना चाहिए, स से सती, स से 17, ठीक है। दास प्रथा 5 और पुनर्विवाह 15, ठीक है, याद रहेगा नियम। एक सती प्रथा का पूछा जा चुका है, तो बाकी का भी पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए डी के कर्वे, नाम सुने? ठीक है। पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज के अध्यापक थे। फर्ग्यूसन ऐसे लिखिएगा, फर्ग्यूसन कॉलेज के अध्यापक थे। कौन है जो खुद एक विधवा ब्राह्मणी से विवाह किया था? डी के कर्वे था ना, ठीक है। नेक्स्ट है स्वयं एक विधवा ब्राह्मणी से विवाह किया। स्वयं एक विधवा ब्राह्मणी से विवाह किया। अठारह 1899 में क्या बोला था बताइए? पहले शादी किया था कि विडो? हाँ, विडो होम की स्थापना की थी 1899 में। विधवा आश्रम, विडो होम, कहाँ पे? पुणे में। 1899 में विडो होम
विधवा आश्रम, बस वही उतना ही लिखना, समझ आ जाएगा। 1899 में बनाया है ना, नोट जितना शॉर्ट हो सके उतना अच्छा है। 1899 में विधवा आश्रम या विडो होम बनाया, कहाँ? पुणे में, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखना 1906 में पहला महिला विश्वविद्यालय की स्थापना, प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय था वो, पहला था, ठीक है। और जो भी चीज़ पहला रहता है वो इम्पोर्टेंट रहता है। तो 1906 में मुंबई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय, मुंबई लिख लेना है ना ब्रैकेट में, कहाँ पे? तो मुंबई में, वो पुणे में था, ये मुंबई में था। उन्नीस सौ छः में मुंबई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय को वीवी लिख लेना शॉर्ट में। चलिए नेक्स्ट लिखिए, वीरेशलिंगम पुंतलू, वीरेशलिंगम पुंतलू नाम ही है याद, वीरेशलिंगम, रुको लिख देता हूँ, वीरेशलिंगम, वीरेशलिंगम पुंतलू, ठीक है, वीरेशलिंगम पुंतलू, वीरेशलिंगम पुंतलू, हाँ हो, पुंतलू पंडित बोलते हैं, अच्छा ठीक। ठीक है, ये दक्षिण भारत में विधवा पुनर्विवाह हेतु आंदोलन चलाया, ठीक है। दक्षिण भारत में विधवा पुनर्विवाह हेतु फॉर विडो रीमैरिज, ही स्टार्टेड मूवमेंट फॉर विडो रीमैरिज इन साउथ इंडिया। ईयर नहीं है, कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है। नेक्स्ट है ना बाल विवाह निषेध, है ना, बाल विवाह निषेध हेडिंग डालना, ठीक है। विवाह निषेध, चाइल्ड मैरिज निषेध, शायद प्रोहिबिशन बोलेंगे मेरे ख्याल। बाल विवाह निषेध, पहला लिखना नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट 1872, नेटिव मैरिज एक्ट 1872, नेटिव मैरिज एक्ट 1872। इसके अंदर लिखना लड़कियों की उम्र, लड़की 14 साल, लड़का 18 साल। चलिए नेटिव मैरिज एक्ट को नेटिव मैरिज एक्ट ही लिखेंगे, है ना। 1872 क्या लिखे, लड़की की उम्र 14 साल, लड़का का 18 साल। मतलब ये एक ऐसा कानून आया जिसके तहत जैसे अभी है लड़कियों की उम्र कितनी, 18 साल, लड़कों के शादी करने की 21 है। तो ठीक उस समय पहले तो और बच्चे में शादी है, 5-6 हुए, मतलब नाक पोछ रहे और शादी करवा दी, ऐसा था, ठीक है। तो अभी उसको उस समय भी ये क्या होता था, शादी के बाद मतलब लड़कियों की मृत्यु हो जाती थी, ठीक है। तो
इस उम्र को एक डिसाइड किया गया कि इस एक्ट के तहत इतना उम्र रहेगा, तो उसके तहत कितना 14 और लड़कों का 18। ठीक है। नेक्स्ट लिखना सम्मति आयु अधिनियम, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, सम्मति आयु अधिनियम, एज ऑफ कंसेंट। नहीं नेक्स्ट वो बाल विवाह निषेध के अंतर्गत पढ़ा रहा हूँ। एज सर सम्मति आयु अधिनियम, सम्मति आयु अधिनियम, ठीक है 1892, एज ऑफ कंसेंट एक्ट। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल लिख लेना। यह अधिनियम समाज सुधारक, ठीक है, यह अधिनियम या एक्ट समाज सुधारक, सोशल एक्टिविस्ट बोल सकते हो, बहराम जी मालाबारी, बहराम जी मालाबारी के प्रयासों से पारित हुआ है ना, विथ हिज एफर्ट्स दिस एक्ट वाज पास्ड। बहराम जी मालाबारी के प्रयासों से पारित हुआ। ठीक है, इसमें लड़कियों की न्यूनतम आयु जो मिनिमम एज था वो 14 से घटाकर 12 कर दिया। ठीक है, तो 12 साल कर दिए, लड़कियों का एज 12 साल। नेक्स्ट पॉइंट ना, बाल गंगाधर तिलक ने इस एक्ट का विरोध किया, बाल गंगाधर तिलक ने इस एक्ट का विरोध किया। आज समाज सुधार धर्म सुधार खत्म ही कर देता हूँ, मैं भी पढ़ा के बोर हो गया। ठीक है, तो अभी बस लिखने का काम कीजिए। फिर नेक्स्ट लिखना शारदा अधिनियम, शारदा अधिनियम, शारदा एक्ट 1929। किस एक्ट, किसके अंदर पॉइंट लिखे हो? एज ऑफ कंसेंट एक्ट ना, हाँ सम्मति आयु अधिनियम के नीचे पॉइंट लिखे हैं ना, हाँ तो उसी का विरोध करेंगे। बाल गंगाधर तिलक ने इस एक्ट का विरोध किया, मतलब वही सम्मति आयु अधिनियम। ठीक है, फिर शारदा अधिनियम 1929, 1929। हाँ नेक्स्ट एक्ट है, जैसे बाल निषेध के तहत 3 एक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। पहला नेटिव मैरिज एक्ट पढ़े 1972, 1872, 1872। फिर सम्मति आयु अधिनियम देखे 1892। अब शारदा अधिनियम 1929। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख लेना, बाल विवाह निषेध अधिनियम भी बोला जाता है इसको, बाल विवाह निषेध अधिनियम भी बोला जाता है। कभी कभार शारदा अधिनियम ना देकर बाल विवाह निषेध अधिनियम भी बोल दिया जाता है। तो शारदा अधिनियम एक्चुअली जो एक एक्टिविस्ट थे उसके नाम पे पड़ गया। किसके एफर्ट्स से या किसके प्रयत्न से आया? तो हरविलास शारदा, हरविलास शारदा, हरविलास शारदा। इसमें लड़की की उम्र 14, लड़के का 18 साल। लड़की 14, लड़का 18। नेक्स्ट पेज में लिखिएगा निम्न जाति आंदोलन,
निम्न जाति आंदोलन 12 वो 18 था, वो 18 ही मेंटेन किए, पहले 14 फिर इसमें 12 किए, फिर लास्ट में 14 हो गया। ठीक है, बॉयज़ का 18। ठीक है, 14 12 14 ऐसे याद रखना, लड़कियों का 14 12 फिर 14। निम्न जाति आंदोलन लोअर का, हाँ आंदोलन, निम्न जाति आंदोलन। लोअर कास्ट मूवमेंट, लोअर कास्ट, और नीचे और लिख लेना अनटचेबल्स ब्रैकेट में, अनटचेबल्स। हाँ ट्राइबल, ट्राइबल ना, नहीं ट्राइबल देखो, जो हम लोग ST SC पढ़ते हैं ना, तो जो लोअर कास्ट वाले SC के अंतर्गत आते हैं। ST तो ट्राइबल तो जनजाति लोग हो गए, आदिवासी, इनको छुआछूत के अंतर्गत नहीं रखा जाता था, इनसे मतलब कोई दूरी नहीं बनाया जाता। जो जंगल में रहते हैं आदिवासी, उनसे जो निम्न जाति के वर्ग थे, शूद्र लोग थे, वो इसमें आते थे, ट्राइबल्स नहीं बोलेंगे। ट्राइबल्स तो जनजाति हो जाते हैं। शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजाति, तो ठीक है ध्यान है। चलिए देखिए, इससे पहले सुनिएगा ध्यान से, सती प्रथा एक्ट हम लोगों ने पढ़ा था, स से सती, स से 17। तो सबसे पहले नियम 17 है, याद रहेगा। 1829 में एक्ट पास हुआ था, ठीक, किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन रॉय, है ना। और कौन था उस टाइम? विलियम बेंटिक, ठीक है। अब विलियम बेंटिक का कार्यकाल याद करो, सब अच्छे अच्छे काम किया था, बाल विवाह भी निषेध उसमें कुछ, फिर शिशु कन्या विवाह, उसका शिशु कन्या बोलता हूँ, शिशु वध, है ना, जो बच्चे लोग को मार देते थे, है ना, तो उसके प्रति भी इसने आवाज़ उठाया। ठगों प्रति का भी दमन किया, ठगी प्रथा का, ठीक है, उसको किसकी सहायता से? कर्नल स्लीमन, है ना, वो 1830 में किया, 1830 में किया, ठीक है। लेकिन इसके कार्यकाल में किस चीज़ का दाग लगता है बताया था, बताओ? मैसूर और कर्नाटक का कुर्ग को, कुछ और कछेर को छीन लिया था 1831 और 34 में, ठीक, याद है। बाकी जितने भी काम करा अच्छे काम करा है। फिर सती प्रथा देखे 1829 में बंगाल में चालू हुआ था, और वहीं 1830 में बाकी जगह भी उसको प्रयास किया गया कि यहाँ भी फैलाया जाए, ठीक है। फिर इस सती प्रथा एक्ट का किसने विरोध किया? तो राधाकांत देव ने, है ना, राधाकांत देव ने नियम 17 में, नियम 17 का विरोध किया। और क्या स्टार्ट किया 1830 में? धर्म सभा 1830 में, ठीक। फिर ठगी प्रथा, ठगी बता चुका हूँ क्या होता है, चोर का एक लोग समझ लो एडवांस वर्जन थे लोग, ठीक है, मार काट करके चले जाते थे, ठीक, चोरी तो करते ही थे, साथ में हत्या भी करके चले जाते थे। ठगी प्रथा इससे परेशान था, एक बार बंटी का ही कुछ सामान लूट लिए, ठीक है, तो बंटी का मूड खराब हुआ, इसके ऊपर आंदोलन चलाया, 1830 में साफ कर दिया उनको। तो बंटी ने ठगों के गिरोह का अंत करने के लिए कर्नल स्लीमन की नियुक्ति की थी। फिर दास प्रथा देखे थे, है ना। अब दास प्रथा अलग अलग लोगों ने प्रयास किया बंद कराने का, तो माइंड में ये आ रहा होगा कि जब अकबर ने शुरुआत में 1562 में बंद करा दिया तो आगे क्यों चल रहा है। मैं उस पिछले बार भी एग्जांपल दिया था, जैसे मर्डर करना, है ना, क्या अलाउ है कि मर्डर करना? नहीं, ठीक है, फिर भी हो रहे हैं मर्डर, तो ऐसी दास प्रथा भी बंद कर दिया था। शासक लोग जो आते थे, राजा लोग, उन लोग निषेध कर देते थे कि आज से ये दास प्रथा बंद, आज से ये बंद, आज से ये बंद, बट फिर भी समाज में वो प्रचलित थी, ठीक है, दास प्रथा। तो सबसे पहला उस टाइम अकबर के समय पढ़े थे 1562, द से दो, द से दास, द से दो, द से दल, तो हरम दल से मुक्ति मिला था 1562 में, और दास से, ठीक है, द से दो, द से दास, तो दास प्रथा का अंत किया 1562 में, ठीक है। फिर कॉर्नवालिस ने 1789 में भी दास व्यापार को बंद कराया था, ठीक है, जो गुलामों का खरीदी बिक्री होता था उसको बंद कराया। फिर 1843 में एलन बरो ने बरी किया, किसको बरी किया? दास को। तो ऐसे याद रखना, एलन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में दास प्रथा एक्ट पास हुआ? तो किसके काल में? बरो के काल में, ठीक है, दासों को बरी कर दिया, बरी से बरो याद रखना, एलन बरो, ठीक। और कौन से एक्ट के तहत? तो दासों गुलाम को जकड़ के रखते हैं, तो 5, ठीक, याद रहेगा। फिर विडो रीमैरिज एक्ट किस किस से जुड़े हुए हैं, इसमें यह बताने का कारण क्या है, 2-3 क्वेश्चन डीप पूछ दिया था, कौन महिला सशक्तिकरण से जुड़े हुए थे, तो जो महिला के लिए कार्य कर रहे हैं वो उसमें आ जाएंगे, है ना, एक ऑप्शन देता था। तो थोड़ा सा उसके बारे में अगर जानकारी रखोगे तभी ऐसे प्रकार के प्रश्न बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे, ठीक है। तो इसलिए अलग से इसको थोड़ा सा डीप में बता दिया।
तो इस आंदोलन से जुड़े 3 व्यक्ति महत्वपूर्ण थे। पहला ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक, पहले भी देख चुके थे। तो 1856 में कैसे याद किए थे, विधवा पुनर्विवाह 1856। तो 1857 का विद्रोह हर किसी को याद है, ठीक है। 1857 में विद्रोह हुआ, तो विद्रोह में बहुत सारे लोग विधवा होने को थे, तो उसके रीमैरिज कराने के लिए, उसका पुनर्विवाह कराने के लिए इन लोग 1 साल पहले ही विडो रीमैरिज एक्ट पास कर दिया। ऐसा रिलेट किए थे, ऐसा ये कारण नहीं था, कोई लॉजिक नहीं था इसका। याद करने के लिए हम लोग क्या कैसे रिलेट किए कि 1857 में विद्रोह होना था, मालूम था कि इस साल बहुत लोग मरेंगे, तो 1 साल पहले क्या किए, विडो रीमैरिज एक्ट पास कर दी। तो 1856 ऐसे याद रखना, अभी याद रहेगा, जब लॉन्ग टर्म में याद नहीं रहता, इसलिए रिलेट करना ज़रूरी है, ठीक है। 1856 में, लेकिन इससे पहले ही हम लोग देखे थे 1848 से 54 कार्यकाल था ना, 18 कितना 48 से 54 ही था क्या, 56 था, 1848 से 56 था किसका, डलहौजी का कार्यकाल, ठीक है। तो 56 उस टाइम ये जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, इन्होंने याचिका पेश की थी, पिटीशन दायर किया था, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया। लॉर्ड कैनिंग जैसे ही आए उसको पास कर दिया। तो किसके टाइम में पास हुआ, कैनिंग, किसके टाइम में याचिका पेश की गई थी, डलहौजी, ठीक, इतना क्लियर रहेगा, ठीक है। और नियम क्या, 15 पास है पुनर्विवाह, पास है 15 याद रहेगा। फिर के करवे खुद एक ब्राह्मणी से बताया था, लोगों को ज्ञान बांटते फिर रहा था, विवाह करो, ठीक है, उसको खुद पकड़े और विवाह करवा दिए, ठीक है। तो स्वयं एक विधवा ब्राह्मणी से विवाह किया था, फर्ग्यूसन कॉलेज के अध्यापक थे। 1899 और 1906 ये पहले भी रिपीट हो चुका है। पहले पुणे में विडो होम की स्थापना की, फिर 1906 में मुंबई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय, ठीक है, प्रथम वुमेन यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी की स्थापना की, ठीक है, 1906 में, याद रहेगा। फिर वीर शलिगम पुंतलू किस एरिया से जुड़े हैं, तो दक्षिण भारत में, किससे नाम जुड़ा है, तो विधवा पुनर्विवाह हेतु, ठीक। तो ये 3 पर्सन इंपॉर्टेंट थे, ये पढ़ लिए। बाल विवाह निषेध है ना, तो नेटिव मैरिज एक्ट 1872, ठीक है। तो लास्ट में 2 है, ये याद रखना, 72, ठीक है, 2 या लास्ट का 2 डिजिट। अब ये याद रह जाता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये क्या बोलना चाहिए, ब्रेन ऐसे ही काम करता है। 4 डिजिट का आपको ईयर दिया रहेगा ना, सन दिया रहता है, 4 डिजिट के रहते हैं मोस्टली, ठीक है। 1872, कोशिश करिएगा लास्ट का 1 डिजिट याद करिए, अगर लास्ट का 2 हो जाए तो लास्ट का 2 ना हो पाए तो 1, जैसे 1872 में 72 याद कर लिए तो ऑटोमेटिक 1872 ये याद हो जाता है। जैसे हम अमिताभ बच्चन बार बार वही, शाहरुख खान, सलमान खान, तो शाहरुख नाम आते ही खान ऑटोमेटिक याद आ जाता है, ठीक। वैसे ही इसी प्रकार इसमें भी काम करता है। तो पूरा 4 साल याद ना हो तो लास्ट का 2 डिजिट याद करना है, ठीक है। तो 1872 है नेटिव मैरिज एक्ट, है ना। अब बोलोगे ट्रिक क्या याद करने का, तो खैर मेरे को ऐसे याद है, ये एक कभी कोई मेमोरी पावर वाला क्लास अटेंड किया होगा तो वहाँ सिखाएंगे कि 1 को अपन टी या डी से डिनोट कर सकते हैं, 2 को इसको ऐसे कर दिए तो ये n बन जाता है, ठीक है। तो जहाँ पे भी n आए मतलब वहाँ 2। तो ये याद रखने का तरीका है डिजिट्स को, बट मैं इस पर ज़्यादा बिलीव नहीं करता, ये और ज़्यादा महंगा पड़ जाता है अपने को, ठीक है, टेंशन। तो फिर भी अगर याद हो तो नेटिव मतलब n आ रहा है, ठीक है, n को ऐसा उल्टा कर दो तो ये 2 का रूप ले लेता है, ठीक है। अगर वैसे याद हो गया मेरे को, बाकी इसको कभी एक आध क्लास लेके बता दूंगा मेमोरी पावर का, ठीक। तो नेटिव मैरिज एक्ट 1872, जिसमें लड़की की आयु 14 साल थी, लड़कों का 18 साल। तो लड़के हमेशा 18 साल का था और लड़कियों का 14, 12, 14, ठीक है। तो नेटिव मैरिज एक्ट में लड़कियों की उम्र 14 थी। फिर आया आपका कौन सा अधिनियम, सम्मति आयु अधिनियम, एज ऑफ कंसेंटेंट 1892, जिसका विरोध किया किसने, बाल गंगाधर तिलक ने इस एक्ट का विरोध किया, ठीक है। और किसके प्रयासों से चालू हुआ, बहराम जी मालाबारी, है ना, जिसमें लड़कियों की उम्र कितनी थी, 12 साल। फिर वापस 14 कर दिया गया किसमें, शारदा अधिनियम में, है ना, जिसके किसके प्रयासों से हुआ था, तो हरविलास शारदा के प्रयत्नों से, ठीक है, जिसमें लड़की की 14, लड़के का 18 किया था। बाल गंगाधर तिलक ने किस एक्ट का विरोध किया पूछने से, ठीक है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, है ना। अब निम्न जाति आंदोलन, अब निम्न जाति आंदोलन क्या है, थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। देखो ये अभी वर्तमान समय से नहीं, महाभारत काल में भी, अब महाभारत काल का स्टोरी तो पढ़ते होगे, वहाँ से कर्ण के समय से चले आ रहे हैं ना। निम्न जाति के लोगों को समाज से थोड़ा सा बहिष्कृत माना जाता है, किया जाता है, ठीक है, अछूत बोला जाता था उनको, ठीक है, मतलब छूना भी पाप माना जाता था, ठीक है। लेकिन ये आया किससे, किस धर्म ग्रंथ से, तो बी आर अम्बेडकर एक व्यक्ति, नाम सुने होंगे, है ना। कई लोग उसको भगवान की तरह पूजते हैं। आज घर में मतलब कृष्ण, राम या किसी अन्य भगवान की आपको फोटो फ्रेम नहीं देखेगा, बी आर अम्बेडकर के दिखेगा, उसी पे माला चढ़े रहेगा, उसी का ही पूजा करते हैं, ठीक है। तो एक व्यक्ति अकेले ने इतना काम कर दिया उन लोगों के लिए, एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए, कि लोग उसको भगवान के रूप में पूजते हैं, ठीक है। तो एक मनुस्मृति करके ग्रंथ है ना, मनुस्मृति सुने होंगे नाम।
उसमें कई सारी ऐसी बातें लिखी गई थी जो विवेकहीन लगती थी। मतलब अभी मैं सुना हूँ, पढ़ा नहीं हूँ, मनुस्मृति पढ़ा नहीं हूँ, पढ़ूंगा तो ज़्यादा डिटेल में बता पाऊंगा। बट जैसे उसमें बोला जाता था कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों का उदय हुआ, बाजुओं से क्षत्रिय का, जांघों से वैश्यों का और पैरों से शूद्रों का। ठीक है, तो ये सारे लॉजिक। तो B.R. अम्बेडकर जी बोलते थे कोई एक पुरुष जन्म नहीं दे सकता, ठीक है, महिलाएं जन्म दे सकती है, पुरुष आगे नहीं बढ़ा सकता, ठीक है, पुरुष रिप्रोडक्शन नहीं करता, ये एक अपना लॉजिक था। ठीक, उसके अलावा ऐसा लिखा है उसमें कि ब्राह्मण नीचे के 3 वर्गों के साथ साथ अपने वर्ग में तो शादी करेंगे ही, नीचे के 3 वर्गों में भी शादी कर सकते थे। जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के महिला के साथ शादी कर सकता है, ब्राह्मण का एक पुरुष, ब्राह्मण महिला से, क्षत्रिय महिला से, वैश्य महिला से, शूद्र से। फिर क्षत्रिय ब्राह्मण में नहीं कर सकते, लेकिन क्षत्रिय में कर सकता है, नीचे वैश्य से कर सकता है, शूद्र से कर सकता है। ठीक है, फिर जो वैश्य है वो वैश्य और शूद्र में, और शूद्र केवल शूद्र में। ठीक है, अब ये लॉजिक देते थे कि देखो लोगों को उनके घर का पानी नहीं पी सकते, ठीक है, मतलब पानी पीना हराम है। अगर वो किसी रोड में चले गए तो वो रोड को पहले पाठ पूजा करा के उसको शुद्धि कराते थे, ठीक है, किसी चीज़ को छू दिए, किसी कुएं से पानी निकाल सकते थे, इतना अत्याचार होता था। कई सारे अत्याचार देखोगे, है ना। तन को ढकने के लिए टैक्स दिया जाता था, दक्षिण में ब्रेस्ट टैक्स दिया जाता था, इस तन को ढकने के लिए टैक्स दिया जाता था उनसे, तो इतना अत्याचार होता था। तो उनका कहना था कि ये क्या बात हुई, आप निचली जातियों की महिलाओं का भोग कर सकते हैं लेकिन उनके हाथ का पानी नहीं पी सकते, खाना नहीं खा सकते। तो ऐसे ऐसे लॉजिक थे। ठीक है, अब ये उनका कहना है, बाकी मनुस्मृति पढ़ के ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँगा। ठीक है, तो इस वजह से एक आंदोलन चला, निम्न जाति आंदोलन। ठीक है, तो अभी आते आते इस समय तक काफ़ी कुछ सुधार हुआ है ना। आज भी कई गांव में ऐसे छुआछूत मानते ही हैं, ठीक है, इसके घर का पानी नहीं पीना, खाना नहीं खाना है। तो कुछ लोगों ने आंदोलन चलाया, तो उन्हीं लोगों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो लिखिए, निम्न जाति आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई। निम्न जाति आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई। और किसने की इसकी शुरुआत? ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले लड़की है कि लड़का? ज्योतिबा लड़का, ठीक है। हाँ, ज्योतिबा फुले, ज्योति लिखते हैं ना, ज्योतिबा फुले। ज्योति नाम से लड़की समझ आता है, मैं बहुत साल तक इसको लड़की समझ रहा था। ज्योतिबा फुले। ठीक, तो हेडिंग डालिए, फर्स्ट लिखिए ज्योतिबा फुले। अब पर्सन वाइज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला ज्योतिबा फुले लिखे। इन्होंने ही ब्राह्मण विरोधी आंदोलन की शुरुआत की। ब्राह्मण विरोधी आंदोलन की शुरुआत की। ब्राह्मण विरोधी आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, ब्राह्मण विरोधी आंदोलन की शुरुआत की। क्या हुआ? विरोधी। अब एक किताब है, गुलामगिरी करके किताब है, ठीक है, उसको किसने लिखा तो याद कैसे करोगे? गुलाम को गुलाब कर लेना, और गुलाब क्या है? फूल है, तो फूल से फूले, ज्योतिबा फूले, और गुलाब से गुलामगिरी। ठीक है, तो एक किताब लिखी, पुस्तक गुलामगिरी। कब? 1872। अब पूछोगे ईयर याद करना है क्या? तो हाँ, लिखा रहा हूँ तो याद करना है। जिसका नहीं लिखा है उसको याद नहीं, आप पूछते हो इसका ईयर। जिसका लिखा रहा हूँ उसको याद करना है, ठीक है, और जिसका नहीं लिखा रहा हूँ उसको याद नहीं करना है। गुलामगिरी 1872। हाँ, किताब है। अब एक संस्था की स्थापना की, सत्य शोधक समाज, ये किया 1873 में। सत्य शोधक समाज 1873, 1873। तो
गुलामगिरी कब? 1872, ठीक अगले साल ही सत्यशोधक समाज, है ना। इनको महात्मा की पदवी दी गई, पदवी मतलब टाइटल, है ना, महात्मा की पदवी दी गई। महात्मा गांधी को महात्मा किसने बोला मालूम? ठीक है। और राष्ट्रपिता किसने बोला? हाँ, राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस। वो जब वो आक्रमण करते हैं ना तो आशीर्वाद लेते हैं, मतलब रेडियो में उनको संबोधित करते हैं। आईएनए एक बना रहे थे अपना आर्मी। और ज्योतिबा फुले को महात्मा किसने दी? नहीं लिखा है, मतलब याद नहीं करना, और मेरे को याद भी नहीं है, ठीक है। महात्मा की पदवी किसे दी गई? ज्योतिबा फुले को, ठीक। नेक्स्ट लिखना BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। बर्थ, जन्म 14 अप्रैल 1891, इसका याद रखना ना, 14 अप्रैल 1891। अप्रैल 1891। कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश के इंदौर के महू जिले में। मध्य प्रदेश, इंदौर, महू। एटीन 1891, ठीक। जन्म 14 अप्रैल 1891, मध्य प्रदेश, इंदौर, महू। मृत्यु कभी, उसको भी याद रखना, 6 दिसंबर 1956। लास्ट में हिंदू समाज से परेशान होकर लास्ट में बौद्ध धर्म खुद भी ग्रहण करते हैं और कई लोगों को भी ग्रहण करवाते हैं बौद्ध धर्म। 1956, 1956, 6 दिसंबर 1956। नीचे लिखना 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण किया। छः दिसंबर 1956, एकदम स्लो लिखते हो। 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो उस समय उससे 1-2 दिन पहले नहीं कर सकते क्या ग्रहण? फिर 1990 में भारत रत्न मिला ना, मृत्यु उपरांत, आफ्टर डेथ। 1990 में भारत रत्न मिला उनको, भारत रत्न। 1990 में। कौन सी जाति से संबंधित है मालूम है किसी को? BR अम्बेडकर। महार, ठीक, महार जनजाति से संबंधित, ठीक। तो एक अस्पृश्य जाति, अनटचेबल कास्ट, किससे? महार, महार से संबंधित है, महार। महार। एक अस्पृश्य जाति, अनटचेबल कास्ट, किससे? महार से संबंधित है। नेक्स्ट ना, उच्च जातियों के खिलाफ निम्न जातियों को संगठित किया, ठीक है। संगठित करना मतलब ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज। निम्न जातियों के खिलाफ, सॉरी, उच्च जातियों के खिलाफ निम्न जातियों को संगठित किया। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, निम्न जातियों के प्रति भेदभाव और छुआछूत के लिए, निम्न जातियों के प्रति भेदभाव और छुआछूत के लिए जाति प्रथा और चतुवर्ण व्यवस्था को
जिम्मेदार ठहराया। ठीक है, निम्न जातियों के प्रति भेदभाव और छुआछूत के लिए निम्न जातियों के प्रति भेदभाव और छुआछूत के लिए जाति प्रथा और चतुवर्ण व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया। चतुवर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था ना, 4 ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वही चतुवर्ण, वर्णा सिस्टम बोलते हैं इंग्लिश में, वर्णा सिस्टम, चतुवर्ण व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया। और एक ना, भारतीय शास्त्रों और धर्म ग्रंथों को भेदभाव का प्रतीक बताया। भारतीय शास्त्रों और धर्म ग्रंथों को भेदभाव का प्रतीक बताया। भारतीय शास्त्रों और धर्म ग्रंथों को भेदभाव का प्रतीक बताया। कांग्रेस का विरोध किया और ब्रिटिश राज का समर्थन किया। कांग्रेस का विरोध किया और ब्रिटिश राज का समर्थन किया। वहाँ देखो, भले ब्रिटिशर्स लोगों में काले गोरे का भेदभाव जरूर होता था, ठीक है, लेकिन ये ऊंची जाति नीची जाति का भेदभाव नहीं था। तो कहीं ना कहीं B.R. अम्बेडकर का झुकाव ब्रिटिशर्स की तरफ था, ठीक है, क्रिश्चियनिटी की तरफ था। तो कांग्रेस का विरोध और ब्रिटिश राज का समर्थन किया। ठीक है, अब 1920 में ये B.R. अम्बेडकर का एक एक चीज़ याद करना ना, जितना आप बताया हूँ एक एक चीज़ हमको याद करना है इसका। 1920 दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, इंग्लिश में भी लिखना, इंग्लिश हिंदी दोनों में वही लिखना, दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन। उन्नीस सौ 20 दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन। फिर 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसको लिख लेना ब्रैकेट में, बम्बई में, ठीक है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में, बहिष्कृत हितकारिणी सभा बम्बई में, हितकारिणी सभा, हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा बम्बई में, यही बोलेंगे। बहिष्कृत हितकारिणी सभा बम्बई में, ठीक है। और एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया, वो ईयर वही नहीं है, बस बता रहा हूँ, बहिष्कृत भारत नाम का पत्रिका का प्रकाशन भी किया। ठीक है, बहिष्कृत भारत, पत्रिका का प्रकाशन भी किया। नेक्स्ट देखना, मजदूरों के हितों के लिए, मजदूरों के हितों के लिए हित मतलब उसके बेनिफिट के लिए, उसके उनके फेवर के लिए, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी बनाया। ठीक है, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी बनाया, गठन किया, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी। चलो इतना लिख लो, इतना याद कर, इतना याद करके देखिए तो होता है कि नहीं।
15 मिनट का समय आपके पास। अच्छा ठीक है, वैसे भी बोल के लिखा है। ज्योतिबा फुले वाइफ, क्यों नहीं जाना? उसने उनकी वाइफ ने पता नहीं, जानकारी आपको मालूम है तो बता दो, मेरे को नहीं मालूम। सावित्री बाई फुले, अच्छा मैं नहीं पढ़ा। चलिए बताइए भाई, यंग बंगाल आंदोलन के जनक, यंग बंगाल आंदोलन के जनक, यंग बंगाल आंदोलन के जनक ये बताओ प्रज्ञा। पुराना भूलना अफोर्ड कर ही नहीं सकते यार, बता रहा हूँ। अगर आपको 5-6 महीने में करना है, पुराना भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर उतना ही मेहनत लगता है, बस 10-20%। हाँ, विवियन डेरेजियो, हेनरी विवियन, ठीक है। 4-5 साल जो पढ़ रहा है उसको भी रिवीजन करने की आवश्यकता है, आपको भी, तो आप उसमें कम समय लीजिए, ठीक है। हमेशा रिटेन करके रखिए। क्या क्या बनाया था कुणाल, बताओ तो। 3 क्लब, क्या क्या संस्था बनाया था? क्या क्या संस्था बनाया था हेनरी विवियन डेरेजियो? एक तो डिबेटिंग क्लब बता दे रहा हूँ, डिबेटिंग जनरल नॉलेज, ठीक, उतना भी याद रहेगा, चल जाएगा। जनरल नॉलेज ऑप्शन में ऐसे वर्ड टू वर्ड नहीं पूछे, वो तो ऑप्शन देख के आपको समझ आ जाएगा। जनरल नॉलेज, सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी में इसका देखिए, एक थियोसॉफिकल सोसाइटी वाला टॉपिक मिस कर दिया, ठीक है। फिर अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक सर सैयद अहमद खां, ठीक है। क्या 2 लक्ष्य क्या था आप बताइए? अच्छा आप अटेंड नहीं किया, आप बताओ सुन सर। 2 लक्ष्य अलीगढ़ आंदोलन के, ठीक है, संबंध को ठीक करना, ठीक। जस्ट अपोजिट क्या था?
अलग उधर देख रहा हूँ तो कॉन्टेक्ट हटा रहे हो आप। आइए ठीक है, क्या था उसका लक्ष्य? और एक खिलाफ जिहाद करना था, ठीक है। जस्ट वो अहमदिया आंदोलन का ओरिजिनेटर कौन था, प्रवर्तक? कुछ मैडम? मिर्ज़ा गुलाम अहमद, ठीक है। गुलामगिरी के लेखक बाबी? गुलामगिरी ज्योतिबा फुले, ठीक है। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना आप बताइए तिवारी मैडम। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना किसने की, कब हुआ? सैयद अहमद खान, ठीक है। कहाँ हुआ निकेत? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल 1875 में, ठीक है। अलीगढ़ में हुआ और उसी को फिर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम, ठीक है। कौन सा पत्रिका निकाला था निकेत, बताओ? नितेश आप बताइए। तहजीबुल क्या था? अखलाक, ठीक है, ठीक। और यूनाइटेड नेशन आप भी अटेंड नहीं किए हो ना। यूनाइटेड नेशन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना कब की? यूनाइटेड नेशन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना 1885, 1888 है ना। 1885 में तो कांग्रेस की स्थापना हुई। किसके काल में? कौन सा गवर्नर जनरल था? डफर, डफरिन कर रहा है, डफर डफर डफर, ठीक है, लॉर्ड डफर, डफरिन, ठीक। फिर देवबंद आंदोलन सहारनपुर में किसने चालू किया था, आप बताइए मैडम? नागदेव। और नागदेव से याद किए थे। देव मतलब देवबंद, नागदेव ना से ननौती और ग से गंगोही, ठीक है। वो ग मिस कर दिए थे, देखा नोट्स में, ग मिस कर, ना से नागदेव, सॉरी, ना से ननौती, ग से गंगोही, ठीक है। 1866 1886, ठीक है। कौन सा पुस्तक था नितेश सर, आप बताइए। नितेश जी कौन सा पुस्तक था जिसमें इकबाल शब्द का यूज़ किया था उसने? इकबाल शब्द, हाँ, बंग है दर्रा, ठीक है, बंग दर्रा। और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भी वही मोहम्मद इकबाल ने ही लिखा, ठीक है। दक्षिण भारत में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन किसने चलाया? पुंतलू, ठीक है। वीरेश अलीगम पुंतलू, पुंतलू मतलब पंडित है ना, ठीक। वीरेश अलीगम पुंतलू। फिर नेटिव मैरिज एक्ट कब आया, देवेंद्र सर बताइए। नहीं होना, थोड़ा किताबों की तरफ भी इनायत करना है आपको, है ना, ठीक है। नेटिव मैरिज एक्ट 1872, ठीक है। इसमें लड़कियों की उम्र कितनी थी? लड़कों की 18। एज ऑफ कंसेंट का विरोध किसने किया? ठीक है। जिसमें लड़कियों की उम्र क्या कर दिए थे? 12 कर दिए। शारदा अधिनियम में 14 कब आया? 1929, ठीक। किसने लाया था? किसके प्रयासों से हुआ था? हरविलास शारदा, ठीक है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? कब किया? 1873, ठीक है। पुस्तक गुलामगिरी 1872 में किया। सत्यशोधक समाज 1873 में किया। भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891, ठीक है। 14 अप्रैल 1891 कहाँ पे हुआ? जब सबसे पूछो कोई एक जवाब देते रहे, बाकी लोग ऐसे फ़ायदा उठाते हैं उसका। चलिए कोई नहीं, इसलिए अलग अलग पूछता हूँ। मध्य प्रदेश, इंदौर, मऊ जिले। मृत्यु कब हुई बताओ हेमा मैडम? 56, ठीक है, 6 दिसंबर 1956। कौन सी जाति से संबंधित है आप बताइए सर, वासु सर? कौन सी जाति से संबंधित है बी आर अम्बेडकर जी? हाँ, कहा किसकी जाति? मराठी, अच्छा मराठी, ठीक है। एक और जाति, जैसे मैं छत्तीसगढ़िया हूँ, छत्तीसगढ़ी में भी तेली जाति है हम लोग, है ना, साहू, ठीक है। तो वैसे वो महार जाति से संबंधित है। महार 1920 में क्या बनाया नियम?
डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, ठीक है। मिलता जुलता इसके संस्था से मिलता जुलता महात्मा गांधी भी बना है, आगे पढ़ेंगे। 1924 में क्या बना है? ठीक है, बहिष्कृत करनी सभा। कहाँ था पटेल से बताइए, बहिष्कृत करनी सभा कौन से राज्य में? बस है बहिष्कृत, बस है बम्बई, याद करिएगा, ठीक है। और बहिष्कृत भारत का पत्रिका का प्रकाशन भी किसने किया? ठीक है। और मजदूरों के हितों के लिए क्या बना था? फॉर द वेलफेयर ऑफ, ठीक है, फॉर द वेलफेयर ऑफ मजदूर, ठीक है, लेबर, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी, ठीक है। हाँ ठीक है, बस लिखाने का काम है, ठीक है, मिस कर नोट्स ले लीजिएगा। आगे लिखो, इसके आगे लिखना है, लिखने का काम है, नोट्स ले लीजिएगा आपके से, ठीक है। इसी के मतलब बी आर अम्बेडकर के अंदर ही लिखना, अनुसूचित जातियों के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल्ड कास्ट के लिए ब्रिटिश सरकार से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से अनुसूचित जातियों के लिए जातियाँ लिखना, ठीक है। अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब हो जाता है, अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट। तो अनुसूचित जातियों के लिए ब्रिटिश सरकार से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। सेपरेट इलेक्टोरेट कॉलेज, शायद मेरे ख्याल से ये होगा, सेपरेट इलेक्टोरेट कॉलेज, पृथक निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट कॉलेज, हाँ मंडल, हाँ कॉलेज, कॉलेजियम जैसे राष्ट्रपति का होता है, निर्वाचक मंडल, पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। नीचे लिखना नेक्स्ट पॉइंट, 16 अगस्त 1932 को, 16 अगस्त 1932 को अंग्रेजों ने मतलब ब्रिटिशर्स ने पृथक निर्वाचक मंडल की घोषणा कर दी। और नीचे लिखना, और इस प्रकार दलित वर्ग को हिंदुओं से अलग कर दिया गया। दलित वर्ग जो डिप्रेस्ड सोसाइटी के लोग थे ना, दलित वर्ग को हिंदुओं से अलग कर दिया गया। ये था क्या, देखो अंग्रेज शुरू से ये समझ गए थे कि अगर भारत पे राज करना है तो इन लोगों को लड़ाना भिड़ाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लाए थे, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो की नीति अपनाए थे। उसके तहत 1909 में, 1919 में कई ऐसे प्रावधान किए, ठीक है। उसके अलावा 1932 में क्या कर दिया, जैसे हिंदू मुस्लिम के लिए अलग अलग निर्वाचक मंडल पहले लाए थे ना, 1909, 1919 ये सब में किए। तो हिंदुओं के अंदर ही अलग एक क्लास के लोग बनाए, ठीक है, दलित वर्ग जो रहते थे उन लोगों के लिए भी अलग निर्वाचक मंडल बनाने की मांग सबसे पहले किसने की? बी आर अम्बेडकर ने की। तो इसका उनको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया अंग्रेजों को। पहले तो हिंदू और मुस्लिम को बांटे, भारतीयों को हिंदू और मुस्लिम में बांटे, फिर हिंदुओं को भी और एक दलित वर्ग और एक संपन्न वर्ग इसमें बांटने का प्रयास किया गया। अब होता क्या, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। मैं अगर इधर किसी पर्टिकुलर साहू लोग को बैठा दूँ, इधर वर्मा बैठा दूँ, तो साहुओं में मित्रता हो जाएगी और वर्मा में मित्रता हो जाएगी और आपस में एक दूसरे से लड़ने लग जाएंगे, ठीक है। ये होता ही है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। किसी एक के साथ बैठा दो ग्रुप में, ठीक है, इसलिए आजू बाजू जो बैठते हैं हमेशा फ्रेंड बन जाते हैं, ठीक है, घनिष्ठ मित्र बन गए। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ठीक है। तो ये समझते थे ब्रिटिशर्स, ठीक। तो हमेशा बांटने का प्रयास करते थे, ठीक है, ताकि ये बांटे आपस में ही लड़ते रहे और हमारी तरफ एकजुट होकर कभी विरोध करने का प्रयास ही ना करें। क्लियर? तो वही था एक सेपरेट इलेक्टोरेट कॉलेज या कॉलेजियम, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट कॉलेज, पृथक निर्वाचक मंडल। तो ये दलित वर्गों के लिए था, अनुसूचित जातियों के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, एससी के लिए, ठीक। तो अब ये जब किए तो गांधी जी ने इनका विरोध किया, ठीक। गांधी जी उस समय सक्रिय हो चुके थे, 1932 में तो काफ़ी सक्रिय थे।
ठीक। तो 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में थे तब महात्मा गांधी। तो उन्होंने क्या किया, आमरण घोषणा कर दी, आमरण अनशन की घोषणा कर दी। एक 4-5 दिन में ही ऐसे ही महात्मा गांधी पतले दुबले थे, ठीक है, उनका स्वास्थ्य पहले से ही खराब था और आमरण अनशन की घोषणा कर दी, मतलब जब तक नहीं मर जाऊंगा तब तक अनशन जारी रहेगा। ठीक। तो उनकी तबीयत ख़राब होने लगी है ना, मृत्यु के एकदम निकट पहुंच चुके थे। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग है ना, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ, बस टक से वापस आ गए महात्मा गांधी। बी आर अम्बेडकर को लगा कि यार नहीं यार, अगर ये मर जाएंगे तो सब मेरे पूरी जनता मेरे को मार डालेगी, है ना। तो महात्मा गांधी के इतने फॉलोअर्स थे, ठीक, तो इसलिए कोई भी आमरण अनशन से डरता था। ठीक है, गांधी जी हर बात पे मुंह फुला लेते थे और अनशन पे बैठ जाते थे, तो अंग्रेजों को इसीलिए डर लगता था। गांधी जी के इतने फॉलोअर हैं, जब तक गांधी जी जिंदा हैं तब तक अहिंसा है, ठीक है, जैसे ही वो मर गए तो जो अहिंसा के पुजारी भी हैं उन लोग भी हिंसक प्रवृत्ति अपना लेंगे। ठीक, तो बी आर अम्बेडकर जी भी डरे 4-5 दिन बाद जब उनकी हालत ख़राब हुई। ठीक है, तो फिर उन्होंने पूना समझौता किया, है ना, एक पैक्ट किया, समझौता किया, जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता था, पूना समझौता, जिसमें पृथक निर्वाचक मंडल को कैंसिल कर दिया कि ठीक है हम इसका पालन नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखे, पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी, है ना, ब्रिटिशर से, और 16 अगस्त 1932 को लागू कर दिया गया था। ठीक, जिसको दलित वर्ग को हिंदुओं से अलग कर दिया गया इस प्रकार। ठीक, नेक्स्ट लिखिए, इनका विरोध किसने किया, गांधी। इसका विरोध करने के लिए गांधी जी ने मैं डेट नहीं लिखा रहा हूँ, है ना, ईयर बस लिखा दे रहा हूँ, 1932 में पुणे के यरवदा जेल में आमरण अनशन की घोषणा कर दी। ठीक है, बैठ गए आमरण अनशन पर। यरवदा, पुणे के यरवदा जेल, पुणे के, रिपीट करो। इसका विरोध करने के लिए गांधी जी 20 सितंबर 1932, वो डेट नहीं लिखा था, खैर 1932 ही लिख लेना, 1932 को पुणे के यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए या घोषणा की। आमरण, हाँ, आमरण, जैसे आजीवन बोलते हैं, आमरण आजीवन, आजीवन मतलब जब तक जीवित हो, आमरण जब तक मर नहीं जाता। फिर 1932 में ही, डेट नहीं लिखा रहा हूँ, ठीक है, 1932 में ही, मतलब 4-5 दिन बाद गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ, जिसको पूना पैक्ट बोलते हैं, पूना समझौता, पूना पैक्ट। ठीक है, पूना पैक्ट। इसके बाद दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल रद्द कर दिया गया। इसके बाद दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल रद्द कर दिया गया। ठीक है, जो सेपरेट इलेक्टोरेट कॉलेज था उसको रद्द कर दिया गया। एक और लास्ट टॉपिक, फिर ये समाज धर्म इतना दिन से पढ़ रहे थे वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे लिखना, हेडिंग डालना, दक्षिण भारत में छुआछूत विरोधी आंदोलन, है ना, दक्षिण भारत में। ये नॉर्मल इंडिया की बात हो रही थी, अब साउथ इंडिया में भी आंदोलन चलते थे। छुआछूत विरोधी आंदोलन, छुआछूत मतलब वही जो निम्न जाति के लिए छुआछूत करते थे, है ना, उसी के लिए ये आंदोलन था, ये छुआछूत विरोधी आंदोलन। पहला लिखना अरव्वीपुरम आंदोलन, अरव्वीपुरम ऐसे लिखोगे, अरव्वीपुरम, अरव्वीपुरम आंदोलन, अरव्वीपुरम आंदोलन, अरव्वीपुरम मूवमेंट आंदोलन।
नीचे लिखिए 1888 केरल, 1888 1888 केरल में। नारायण गुरु लिखना, मतलब नारायण गुरु ने चलाया अरविपुरम, नारायण गुरु। कैसे याद रखोगे 1888 में था तो अ से अरविपुरम, अ से 888, ठीक है 888, अरविपुरम 888 मतलब 1888 केरल में। ये कौन सी जाति के थे वो लिख लेना। केरल में एक सबसे बड़ा दलित वर्ग था, ठीक है, दलित वर्ग में भी और छोटे बड़े थे, सबसे बड़ा दलित वर्ग था इजर यावस, इजर यावस लिख देता हूँ इसमें, इजर यावस, इजर यावस, इजर यावस जनजाति से थे। कौन? नारायण गुरु, इजर यावस। अब नीचे लिखना इन्वर्टेड कॉमा में डाल के, इन्होंने एक नारा दिया था, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर है। इंग्लिश वाले भी हिंदी में ही लिख लेना, वैसे ही ट्रांसलेट मत करिएगा। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर है। तो किसने बोला? नारायण गुरु, लिख लेना बाजू में नारायण गुरु। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर है। फिर इनके एक शिष्य आए, ठीक है, नाम था उनका अयप्पन राजराजन। तो उन्होंने क्या बोला? ये बोले मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर। उनके शिष्य आए, सेंटेंस को पलट दिया, वो बोले मानव के लिए ना कोई धर्म, ना जाति, ना कोई ईश्वर है। तो नीचे लिखना एक और इन्वर्टेड कॉमा डाल के, मानव का ना कोई धर्म, ना कोई जाति और ना कोई ईश्वर है। नारायण गुरु, नारायण गुरु। मानव का ना कोई धर्म, ना कोई जाति और ना कोई ईश्वर। ये किसने बोला? अयप्पन राजराजन, अयप्पन राजराजन, अयप्पन राजराजन। इसमें देखिए ज़्यादा कुछ समझाने के लिए है नहीं, है ना, और मैं भी किसी बुक से इसको ज़्यादा डीप में पढ़ा नहीं, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट फैक्ट पूछा जाता है, ठीक है। अयप्पन अरविपुरम आंदोलन कब चला? 1888। कहाँ चला? केरल। कौन थे उसके प्रवर्तक? नारायण गुरु। कौन सी जाति संबंधित थे? इजर यावस। बस इतना ही पूछता है, ठीक है। तो इसको समझाने जैसा कुछ है नहीं इसमें। और नारा पूछ देगा, मानव के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, किसने बोला? नारायण गुरु। बस इतना ही पूछता है, इसलिए इतना ही लिखा रहा हूँ, इतना ही बता रहा हूँ, ठीक। नेक्स्ट लिखना जस्टिस आंदोलन, जस्टिस आंदोलन, जस्टिस आंदोलन। वो जस्टिस ही आंदोलन है, नाम ही जस्टिस है, जस्टिस आंदोलन, इंग्लिश हिंदी दोनों में, जस्टिस आंदोलन। अब कहाँ पे है, कैसे याद रखो? अरविपुरम तो केरला में था, ठीक है। जस्टिस अलग अलग, जस्टिस कहाँ रहेंगे? कोर्ट में रहेंगे। तो ऐसे ही नीचे कौन सा मद्रास हाई कोर्ट है, नाम सुने होंगे, मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट। तो वहाँ के जस्टिस, वैसे याद रखने के लिए बता रहा हूँ। जस्टिस आंदोलन कहाँ? मद्रास में, मद्रास में चला ये आंदोलन, ठीक है। अब कौन से ईयर में हुआ? तो अरविपुरम का 888, आ से अरविपुरम, आ से 888 देखे थे। जस्टिस का कैसे याद रखोगे? देखो, जब जज जो है, जस्टिस जो है, वो डिसीजन देंगे तो दो प्रकार के लोग होंगे, एक खुश होंगे, एक बेकार होगा। जो जिनके फेवर में डिसीजन जाएंगे उनकी तारीफ़ करेंगे, और जो अगेंस्ट में जाएगा उनको गाली बकेंगे। क्या बोलेंगे? साला जज। तो बोलेंगे ना, बेसाले से गाली जाते तो संबोधित करते, तो साला जज। तो साला से याद रखना 16। तो जस्टिस आंदोलन कब चालू हुआ? 1916, मद्रास में। ठीक है। तो क्या बताया? जस्टिस आंदोलन कहाँ चालू हुआ, कैसे याद किए थे? मद्रास हाई कोर्ट। दक्षिण भारत के पढ़ रहे हैं, है ना, दक्षिण भारत का पढ़ रहे हैं, तो दक्षिण भारत में कौन सा कोर्ट है?
मद्रास हाई कोर्ट। तो जस्टिस आंदोलन कहाँ चालू हुआ? मद्रास में। कब? तो 1916 साले 16, ठीक है। तो 16 जस्टिस आंदोलन किसने चालू किया? तो कैसे याद रखोगे? पूरा एग्जैक्ट नाम याद भी ना रहे, एक मिलता जुलता नाम याद रहे तो भी एग्ज़ाम में बन जाता है, क्योंकि 4 ऑप्शन दिया रहता है, उसका बहुत बेनिफिट मिलता है हमको, ठीक है। रिलेट करके याद करें तो हर जगह पैसे से सेटिंग हो जाता है, पैसे मतलब मुद्रा से सेटिंग हो जाता है। तो आजकल कोर्ट में भी मुद्रा से सेटिंग हो जाता है। आपको 5 साल की सज़ा मिलने वाली थी 2 साल हो जाएगा, ठीक है। 10 साल की सज़ा मिलने वाली थी 5 साल हो जाएगा। तो सेटिंग चलता है। तो क्या चलता है जस्टिस में भी? मुद्रा। तो मुद्रा से याद रखना मुदलियार, मुदलियार, CN मुदलियार। 1916 में CN मुदलियार, 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 हाँ CN मुदलियार, मुदलियार नाम याद रखना। CN मुदलियार। क्या हुआ, क्या छूटा? नाम है जैसे नारायण गुरु, वैसे नाम है मुदलियार। वो चालू किया था ना जस्टिस आंदोलन। क्या चलाया थे? तो देखो, सरकारी नौकरी में दलित वर्ग को स्थान देने के लिए, ठीक है। तो लिख लो नीचे, सरकारी सेवाओं और विधायिका में, सरकारी सेवाओं मतलब गवर्नमेंट जॉब्स में, और विधायिका लेजिस्लेटिव में पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए, उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए, किसके लिए था ये आंदोलन? तो सरकारी सेवाओं और विधायिका, सरकारी सेवाओं गवर्नमेंट सर्विस में है ना, गवर्नमेंट सर्विसेज में, और विधायिका मतलब लेजिस्लेटिव, विधायकों में पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए। चलिए, आधा क्लास का और बच गया है ना, टाइम हो गया है। इसको याद करिए, अभी जाना नहीं है, याद करिए, इतना याद करिए, ठीक है। सरकारी सेवाओं और विधायकों में पिछड़ी जाति का प्रतिनिधित्व करने के लिए, इतना जितना लिखाया हूँ काफ़ी डीप है, ठीक है। इससे ज़्यादा डीप ना एग्ज़ाम में आता है ना मेरे को आता है, ठीक है। इसलिए लिखाया नहीं, जितना लिखाया हूँ उतना याद करना है। 10 मिनट है आपके